जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। महापंचायत के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दे दिया अल्टीमेटम। बोले 9 जून तक ब्रजभूषण को करो गिरफ्तार, नहीं तो देश भर में छेड़ देंगे आंदोलन। तो वहीं कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने की बड़ी तैयारी। तो वहीं राहुल गांधी ने भी कर दिया बड़ा ऐलान। बोले 2024 में हारेगी बीजेपी। संजय राउत ने भी किया समर्थन। तो उधर मायावती को भी अच्छी लगी राहुल गांधी की बात, बोली कड़वा सच बोल गए राहुल गांधी। तो वहीं शिवसेना का बड़ा ऐलान, बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगता है कि राहुल गांधी लोकसभा में चुनौती देंगे, मोदी शाह के कारण चुनाव हारेगी बीजेपी। तो वहीं नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान, बोले राहुल गांधी जो भी चाहें बोलें, लेकिन 2024 में सरकार तो मोदी के नेतृत्व में ही बनेगी। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर बोला हमला, बोले मोहब्बत के बाजार में नफरत के सौदागर बने राहुल गांधी। तो वहीं पहलवानों के मामले में एक्शन में बीजेपी हाईकमान, ब्रजभूषण को बयानबाजी न करने के दिए निर्देश। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि 2024 में बदलाव होगा तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पहलवानों के समर्थन का मुद्दा अब देश भर में गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को हरियाणा में पंचायतों का दौर जारी रहा। इस बीच पहलवानों को समर्थन के लिए बुलाई गई खाप पंचायत में हंगामा देखने को मिला। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि 9 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम लोग आंदोलन छेड़ देंगे। कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो खिलाड़ियों को वापस जंतर मंतर पर छोड़कर आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर 9 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसके बाद देश भर में आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उसकी जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और बेटियों को जल्द न्याय मिलना चाहिए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण। लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने की बड़ी तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण पूरा कर चुके हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हाल ही में मिली बड़ी जीत के बाद कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के प्रभाव को सकारात्मक नजरिए से देख रही है। इसी के चलते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का कार्यक्रम 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। पार्टी की रणनीति है कि यात्रा चुनाव से ठीक पहले खत्म हो ताकि इससे बने माहौल का भरपूर फायदा उठाया जा सके। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की देश के सामने एक नई छवि उभरी है। इसी के चलते दूसरे चरण की यात्रा में एक बार फिर राहुल गांधी सड़क पर उतरने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में राहुल गांधी पूर्व से पश्चिम की यात्रा कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर यह यात्रा गुजरात के पोरबंदर पहुंचकर समाप्त हो सकती है। हालांकि पहले इसके पोरबंदर से शुरू होने की खबर आई थी। दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3100 किलोमीटर चलेगी, जबकि पहला चरण 3570 किलोमीटर का था। यात्रा अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड से शुरू हो सकती है। दूसरे चरण की यात्रा में 140 से 150 दिन लगने की उम्मीद है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए हाइब्रिड यात्रा का भी विकल्प रखा गया है। कांग्रेस पार्टी की रणनीति 2024 के चुनाव से ठीक पहले तक भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का मोमेंटम बनाए रखने की है, ताकि इस समर्थन को वोटों में तब्दील किया जा सके। इंग्लैंड और अमेरिका दौरे के बाद कांग्रेस नए सिरे से राहुल गांधी की ब्रांडिंग करना चाहती है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 शुरू करने जा रही है। यदि आप भी इसका समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले 2024 में हारेगी बीजेपी। संजय राउत ने किया समर्थन, बोले शानदार फॉर्म में है राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं। पूरा विपक्ष एकजुट है। 2024 में हम बीजेपी को हराएंगे, ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों है। राहुल गांधी की बात बहुत समझदारी की बात है। बड़े नेता इसी प्रकार से बात करते हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ आगे जाएंगे। संजय राउत ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में अपने भाषणों के लिए अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त की है। इसके अलावा संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषणों को लोग सुनने आ रहे हैं और वो शानदार फॉर्म में हैं। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका में हैं और उन्हें वहां पर अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कहा कि उनके भाषण में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस नेता की तारीफ करते हुए संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तरह शानदार फॉर्म में हैं। अगली बड़ी खबर, मायावती को भी अच्छी लगी राहुल गांधी की बात, बोली कड़वा सच बोल गए राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि देश में मुस्लिमों और दलितों की स्थिति बेहद खराब है। उनकी इस टिप्पणी से बसपा सुप्रीमो मायावती ने सहमति जताई है और कहा कि ये तो कड़वा सच है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिकी दौरे में भारत के करोड़ों दलितों व मुस्लिम समाज की दयनीय दशा के बारे में दिया गया बयान कड़वी सच्चाई है। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि इसके लिए दोषी तो केंद्र की सरकारें ही रही
रही हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और भाजपा जैसी पार्टियां जिन्होंने शासन किया था। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति तो अब दलितों से भी बदतर है। आपको बता दें कि इसको लेकर मायावती ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में कड़वी सच्चाई बोली है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला। कहा प्रधानमंत्री को भी लगता है कि राहुल गांधी लोकसभा में देंगे चुनौती, मोदी और शाह के कारण चुनाव हारेगी बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव गुट ने एक बार फिर लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष को एकजुट करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को शिवसेना ने कहा कि अगर विपक्ष के सभी मुख्य नेता अपने अपने अहंकार और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा को छोड़कर साथ आ जाएं तो 2024 में भाजपा को हराया जा सकता है। शिवसेना ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जनता उनके धैर्य को पसंद करती है। लोगों को अब इस भ्रम से निकल जाना चाहिए कि कांग्रेस परिवार के राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तरह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब तो प्रधानमंत्री मोदी को भी ऐसा ही लगता है कि राहुल गांधी उन्हें कड़ी चुनौती दे सकते हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में कहा कि भाजपा के लिए कर्नाटक की हार 2024 के लिए एक अपशकुन है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा मध्य प्रदेश भी हार जाएगी, जबकि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहेगी। राजस्थान में भगवा पार्टी को जादूगर अशोक गहलोत कड़ी टक्कर देंगे। पार्टी का कहना है कि अगर राहुल गांधी उत्तर भारत में एक चुनावी कैंपेन शुरू करें तो उसका काफी असर देखने को मिलेगा। पार्टी का कहना है कि 2024 चुनावों में नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कारण ही भाजपा को हार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जनता ने इस जोड़ी को हराने का मन बना लिया है। अगली बड़ी खबर, नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। बोले राहुल गांधी जो चाहे बोले, लेकिन 2024 में सरकार तो मोदी के नेतृत्व में ही बनेगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी अमेरिका में देश की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उन पर पलटवार किया है, लेकिन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर कहा कि विपक्ष के नेता होने के कारण ये उनका अधिकार है। नितिन गडकरी ने कहा कि राहुल गांधी को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए ये उनका अपना फैसला है। जहां तक हमारी बात है तो जनता ने हमें केंद्र में सरकार बनाने के लिए वोट दिया है। नरेंद्र मोदी को सरकार चलाते हुए 9 साल हो गए। हमारा 9 साल का लेखा जोखा जनता के सामने है। मैं ये मानता हूं कि सरकार का फाइनेंशियल ऑडिट जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल ऑडिट से भी ज्यादा जरूरी परफॉर्मेंस ऑडिट है। मुझे भरोसा है कि जब 2024 में आम चुनाव होंगे और हम अपना परफॉर्मेंस लेकर सकारात्मकता के साथ जनता के बीच में जाएंगे तो वो हमें एक बार फिर से आशीर्वाद देगी। नितिन गडकरी ने 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार आने का भरोसा जताया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो चाहे बोले, लेकिन 2024 में सरकार तो मोदी के नेतृत्व में ही बनेगी। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर बोला जमकर हमला। बोले मोहब्बत के बाजार में नफरत के सौदागर बने राहुल गांधी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। उनके मुस्लिम लीग को दिए गए बयान के बाद राजनीति ज्यादा गर्मा गई है। राहुल गांधी के इसी बयान पर बीजेपी नेता कांग्रेस और राहुल गांधी पर आक्रामक हो गए और उनको जमकर घेरा। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा कि उन्हें शायद ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और यहां की समस्याओं का समाधान यहां की सरकार ही करेगी। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी लगातार हेट इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। वे मोहब्बत के बाजार में नफरत के सौदागर बन गए हैं। अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी प्रायोजित लोगों को इकट्ठा करके हिंदुस्तान की बदनामी करते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और हमारे देश का एक अदनासा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का हर भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए। कांग्रेस द्वारा अडानी का विरोध करने पर गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को अडानिया फीवर से ग्रसित बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर इतने ही बुद्धिमान हैं तो बताएं कि अडानी ने क्या किया है। सारा दिन अडानी अडानी करते हैं, इन्हें अडानिया फीवर हो गया है। राहुल गांधी के लंदन दौरे के दौरान दिए गए बयान को लेकर भी अनिल विज ने कहा था कि राहुल गांधी अपने बयानों के लिए माफी ना मांगे तो भारत के देशभक्तों को कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार कर देना चाहिए। आपको बता दें कि अनिल विज ने अब एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लगातार राहुल गांधी हेट इंडिया कैंपेन चला रहे हैं। वे मोहब्बत के बाजार में नफरत के सौदागर बन गए हैं। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के मामले में अब एक्शन में आ गया बीजेपी हाईकमान। ब्रजभूषण शरण सिंह को बयानबाजी न करने का दिया निर्देश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में अब बीजेपी आलाकमान एक्शन में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने पहलवानों के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को अनावश्यक बयानबाजी करने से बचने की हिदायत दी है। सूत्रों की माने तो हाईकमान के निर्देश पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को होने वाली प्रस्तावित रैली रद्द कर दी है। बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह से रैली न करने को कहा था। पहलवानों से यौन शोषण के आरोप
आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में जन चेतना रैली का आह्वान किया था। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस रैली में 11 लाख लोगों के उनके समर्थन में आने का दावा किया था, लेकिन शुक्रवार को एक फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने रैली को रद्द करने की घोषणा कर दी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मेरे प्रिय शुभचिंतकों, आपके समर्थन के साथ पिछले 28 वर्षों से मैंने लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा की है। मैंने सत्ता और विपक्ष में रहते हुए सभी जातियों, समुदायों और धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधियों और उनकी पार्टियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान स्थिति में कुछ राजनीतिक दल विभिन्न स्थानों पर रैलियां कर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और जातीय संघर्ष को बढ़ावा देकर सामाजिक समरसता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके, लेकिन अब जबकि पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली 5 जून अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। पोस्ट के आखिर में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका परिवार सदैव कर्जदार रहेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह की रैली रद्द करने की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें उतर आई हैं। मुजफ्फरनगर के सोरम में सर्वजातीय खाप पंचायत के बाद शुक्रवार को भी कुरुक्षेत्र में महापंचायत बुलाई गई और इस महापंचायत में फैसला लिया गया है कि 9 जून तक यदि ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया तो किसान संगठन पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले 2 FIR में यौन शोषण के 15 घिनौने आरोपों वाला सांसद प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच में महफूज है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का 1 महीने से ज्यादा समय से विरोध जारी है। पहलवानों के समर्थन में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा कि 25 अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाने वाली बेटियां आज सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 15 घिनौने आरोपों वाला सांसद प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच में महफूज है। राहुल गांधी ने पहलवानों की इस हालत का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया है। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बेटियों के इन हालातों की जिम्मेदार मोदी सरकार है। अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले हमारे ट्रैक्टर किराए के नहीं थे, जिस दिन बैठेंगे उस दिन बताकर जाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार और ब्रजभूषण शरण सिंह पर जमकर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी अयोध्या की रैली रद्द क्यों की है। राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा से बड़ा मैसेज जाना चाहिए, ऐसे में इन्हें 7 से 10 दिन का समय मिल जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी अयोध्या की 5 जून वाली रैली रद्द कर दी क्योंकि खाप पंचायत का दबाव था। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या के रामकथा पार्क में 5 जून को संत सम्मेलन करने वाले थे, जिसे रद्द कर दिया गया। राकेश टिकैत ने महापंचायत में हुई धक्का मुक्की होने के बाद सबको शांत करवाते हुए कहा कि कुछ लोग यहां पर ठेका लेकर आए हैं कि कोई भी फैसला नहीं होने देंगे। महिला पहलवान खाप की ही नहीं बल्कि देश की भी बेटियां हैं। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मामले पर शायद बयान यह है कि न्याय मिलना चाहिए, यह भी खाप के दबाव में हुआ है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो लोगों को धर्म और जाति पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम एक मौका दे रहे हैं कि परिवारों से बात कर लो क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा कि जो भी ट्रैक्टर गए वो किराए के नहीं थे, जिस दिन हम बैठेंगे उस दिन आपको बताकर जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि हमारा धरना गांव-गांव में होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए अल्टीमेटम दे दिया है कि उसे 9 जून तक गिरफ्तार किया जाए। यदि ब्रजभूषण को 9 जून तक गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में उतरी NSUI। रायपुर में ब्रजभूषण शरण सिंह के पुतले को फांसी पर चढ़ाकर फूंक डाला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल NSUI ने पहलवानों के समर्थन में यज्ञ किया है। दरअसल NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे और बड़ी संख्या में NSUI के कार्यकर्ताओं ने राजधानी रायपुर के काली मंदिर में यज्ञ किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के पुतले को फांसी पर चढ़ाकर फूंक डाला। इसके अलावा NSUI ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में पहलवानों के समर्थन में और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे प्रदर्शन के बाद मीडिया से कह रहे थे कि केंद्र की मोदी सरकार खिलाड़ियों के साथ में तानाशाही कर रही है। अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से देश के पहलवान शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उनकी जायज मांगों को सुनने की जगह उन पर लाठीचार्ज कर रही है और उन्हें गिरफ्तार करवा रही है, जो पूरे तरीके से गलत है। मोदी सरकार निष्पक्ष जांच करने में असमर्थ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ ब्रजभूषण शरण सिंह पर है,
इसीलिए उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो रही। इसके आगे नीरज ने कहा कि देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों को सड़क पर अपराधी की तरह घसीटा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इशारे पर पुलिस पहलवानों पर लात घूंसे चला रही है। यह पूरे तरीके से गलत है। आपको बता दें कि फिलहाल इसके समर्थन में यज्ञ किया गया और ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फांसी पर चढ़ाकर फूंक डाला। अगली बड़ी खबर, अब चाय के बाद टिफिन पर होगी चर्चा। 2024 के लिए बीजेपी ने बनाया तगड़ा प्लान, जेपी नड्डा आगरा से करेंगे शुरुआत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जुट गई है। राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विशाल जनसभा से शुरू हुआ अभियान पूरे जून महीने तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत बीजेपी पूरे देश में मोदी सरकार की 9 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। साथ ही इस अभियान के जरिए उन लोगों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा जो किसी कारणवश वंचित रह गए हैं। इसके साथ ही इस अभियान में कुछ अनूठे प्रयोग भी किए जा रहे हैं जिससे रूठे और नाराज कार्यकर्ताओं नेताओं को मनाकर फिर से सक्रिय किया जा सके और चुनाव में उनका उपयोग किया जा सके। इस अभिनव और अनूठे प्रयोग को टिफिन बैठक का नाम दिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत पहली टिफिन बैठक का शुभारंभ आगरा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जून को करेंगे। ये टिफिन बैठकें बीजेपी के हर विधायक और सांसद को करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने मिशन 2024 के अंतर्गत काम करना शुरू कर दिया है। उधर कांग्रेस पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार 2024 का चुनाव बीजेपी हारेगी। बीजेपी को विपक्ष 2024 में सत्ता से बाहर कर देगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।